अगर इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे कार्ड बनाया जाता है यूजिंग सेशन। पहले हम सेशन के साथ कर लेते हैं। कार्ड क्या चीज़ होती है? कार्ड हमारे पास ये चीज़ होती है कि जब आप शॉप करते हैं, कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहे होते हैं, तो उसके लिए वक्ती तौर पे आप एक जगह पे उसको स्टोर करते जाते हैं ताकि आप एक ही दफ़ा आप उसको बाय कर सकें। लाइक फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट है, उसके अंदर आपको ट्राउज़र पसंद आया, फिर उसमें से एक कैटेगरी थी जो उसमें जिसमें से आपको शर्ट पसंद आई है, तो वो सारी चीज़ें आप एक दफ़ा कार्ट में डाल देंगे। फिर एट द एंड क्या होगा, आप जितनी इन्फॉर्मेशन आपने कार्ट में डाली होगी आपको व्यू हो रही होगी, उसके थ्रू आप नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। डेट से आप उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है जी। उसको देख सकते हैं कि यार मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहता हूँ, ये कम करना चाहता हूँ, या ये जो मैंने अभी प्रोडक्ट को मैंने पसंद किया है, कार्ट में डाला है, इसको मैं डिलीट भी कर दूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि ये हमारे पास एक टेम्परेरी आप कह रहे हो स्टोरेज होती है, कार्ट के अंदर पड़ी होती है, ठीक है। जो ही आपकी वेबसाइट वो क्लोज हो जाएगी तो वो आपका जो कार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आप सेशन के थ्रू चल रहे हैं, अगर आप सेशन के थ्रू नहीं चल रहे, कुकीज़ के थ्रू चल रहे हैं, तो वो आप जब भी आप उस वेबसाइट को खोलेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन कार्ट के अंदर पड़ी होगी, ठीक है। दो तरह के आपके पास शॉपिंग कार्ट्स होते हैं, यूजिंग सेशन और यूजिंग कुकीज़। तो सबसे पहले हम जो करना चाह रहे हैं, डेट इज कार्ड सेशन। अब क्या होगा, जब मैंने इस बटन पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ड वाले बटन पे क्लिक किया, तो ये करेगा कि इस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन उठाएगा। कैसे पता चलेगा? वो हमारे पास इसकी आईडी के थ्रू उसको पता चल जाएगा कि इसकी आईडी ये है, तो उसके थ्रू हम इसको गेट कर सकते हैं। राइट हो गया। हम चलते हैं आगे। ऐड टू कार्ड के बटन के पीछे कोड करते हैं हम पहले। ये हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल का पेज था, इसमें दिस इज़ ऐड टू कार्ट बटन और ये लिंक में है। इस लिंक को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ASP बटन के अंदर, BTN कार्ट, या इसको कर लें ऐड टू कार्ट, रन एट सर्वर, ऑन क्लिक, क्रिएट न्यू इवेंट। उसके बाद जो इसकी क्लास यहाँ पे दी हुई है, इस क्लास को इधर डाल दें, ठीक है। और जो ऐड टू कार्ट जो टेक्स्ट है, इसको कहाँ से कॉपी कर लें और इस बटन में डाल दें टेक्स्ट, जैसे इसको रिमूव कर लें। ठीक है, आपका ये बटन बन गया BTN ऐड टू कार्ट। अब अपने क्या करना है, यहाँ पे यूजिंग सेशन के थ्रू वैल्यू को सेव कराना है और उसको आगे लेके चलना है। अब यहाँ पे सेशन के मल्टीपल यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। मतलब एक दफ़ा जब क्लिक करेगा यूज़र, क्या पता उसी प्रोडक्ट को दोबारा क्लिक कर दे, तो आपने देखना है कि ये प्रोडक्ट पहले तो नहीं पड़ी होगी, पहले पड़ी हुई है तो पिछले में एक चीज़ ऐड हो जाए। क्या करें, इसका क्लास हमारे पास बनी हुई है प्रोडक्ट की, उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट की क्लास हम जिसको यूज़ करेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट की उसका नाम भी है हमारे पास, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन भी है, प्राइस भी है, उसका इमेज भी है, ठीक है, प्लस उसकी हमारे पास आईडी भी आ रही है। तो इस तमाम इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, सेशन के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें सेशन का एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जो कि उस इन्फॉर्मेशन को कैटर कर रही होगी या ले रही होगी, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि उसको लेने के बजाय हम लिस्ट ये यहाँ बनाते हैं, डायरेक्ट लिस्ट। यहाँ पे हम लिखते हैं सेशन, ठीक है। लिस्ट के अंदर सेशन नहीं आ सकता तो हम इंटीजर टाइप की लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर प्रोडक्ट की आईडी सेव होंगी। ठीक हो गया, ऐड टू कार्ट किया। अब इस पर क्लिक किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट की जो आईडी है वो कहाँ पे आ रही है, URL में आ रही है। उस आईडी को हमने यहाँ पे इसके अंदर ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ जी, प्रोडक्ट IDs डॉट ऐड और कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 और रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग, PID, ठीक है। ये आपने ऐड कर ली इसके अंदर, और जब इसको आप ऐड कर लें तो साथ इसको सेशन के अंदर बाइंड भी कर दें। प्रोडक्ट IDs इक्वल टू प्रोडक्ट
आईडीज़। यहाँ पे एक इशू मुझे नज़र आ रहा है, वो ये नज़र आ रहा है कि जब इस प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में क्लिक करेंगे तो दोबारा से लिस्ट क्रिएट करेगा, उस लिस्ट में वो आईडी डाल देगा, तो पुरानी जो आईडीज़ होगी वो तो रिमूव हो रही हैं, वो उसको भी हमने गेट करना है। आप उसको कैसे गेट करें? उसको गेट करने का तरीका ये है कि हम चेक कर लेते हैं कि सेशन जो हमारे पास प्रोडक्ट आईडीज़ इज़ नॉट इक्वल टू नल, इसको इफ़ के अंदर डालें। अगर तो प्रोडक्ट आईडीज़ पहले से, फॉर एग्जांपल पहले किसी जब फर्स्ट टाइम यूज़र आया उसने प्रोडक्ट डिटेल पे गया, ऐड टू कार्ट किया, तो वो क्या करेगा, उसमें सेशन नल होगा तो उसमें डायरेक्ट उसमें इंसर्शन कर देगा। लाइक मैं कहता हूँ जी एल्स, जो एल्स पार्ट होगा वो ये होगा इसका, ये ऐसे कि जो उसने लिस्ट को क्रिएट किया और उसमें ऐड किया और उसमें सेशन में इंफॉर्मेशन डाल दी। अगर सेशन में पहले से वैल्यू पड़ी हुई है, इसका मतलब है कि सेशन में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास पड़ी हुई है, तो उस पहले हम सेशन में से वैल्यू गेट करेंगे, देन हम क्या करेंगे, उसको जो हमारे पास लिस्ट है उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करूँगा, यहाँ पे सेशन जो है हमारे पास, यहाँ पे हम करते हैं लिस्ट इंटीजर प्रोडक्ट आईडीज़ इक्वल टू सेशन प्रोडक्ट आईडीज़ एज लिस्ट इंट। ठीक है, वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा लिस्ट के अंदर, कितनी जो भी आईडी पड़ी हुई इसके अंदर गेट करेगा, लिस्ट के अंदर हमारे पास आ जाएंगे वो सारी की सारी आईडीज़। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि इसके अंदर हम जो लिस्ट हमने पास किया उसको लिस्ट को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब क्या करना है कि हमारे पास आईडी आ गई, अब जो आईडी यूज़र ने दोबारा यहाँ पे क्लिक की होगी या हमारे पास आ रही है, वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट आईडी डॉट ऐड डायरेक्ट कर देंगे इसको, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग PID, और दोबारा से हम क्या करेंगे, उसी सेशन के अंदर इसको अपडेट कर देंगे, और ये लाइन आप दोबारा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। ठीक है, दो तरीके हैं। देखें, जब हम यूज़र आएगा फर्स्ट टाइम, सेशन में कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई, सेशन एम्प्टी है, तो क्या करेगा, एल्स पार्ट चलेगा। एल्स पार्ट में सिंपल क्या किया, लिस्ट को क्रिएट किया जो कि एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेगा, उसके अंदर जो यूज़र जो आईडी है वो URL में आ रही है वो गेट करेगा और प्रोडक्ट आईडी में ऐड कर देगा। उस प्रोडक्ट जो लिस्ट बनाई हुई है हमने वो हम सेशन के अंदर पास कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम जब मैंने दोबारा ऐड टू कार्ट का बटन क्लिक करूँगा तो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि आया सेशन जो है वो एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी नहीं है तो उसका मतलब ये है कि हम सेशन के अंदर वो लिस्ट पड़ी होगी जो कि हमारे पास इंटीजर टाइप की है, उसको हमने कन्वर्ट किया इंटीजर टाइप की लिस्ट के अंदर, देन हमने उसी लिस्ट के अंदर मज़ीद जो यूज़र की एंट्री है, प्रोडक्ट है, वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ऐड कर देंगे, देन दोबारा से सेशन को अपडेट कर देंगे। सेशन के अंदर अब क्या होगा, अपडेटेड लिस्ट पड़ी होगी जो कि यूज़र ने इसके अंदर एंटर की है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ से अगर ब्रेक पॉइंट लगा के देखा जाएगा, ब्रेक पॉइंट एक क्या कहते हैं, एक टेक्निक है विजुअल स्टूडियो के अंदर जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है कोड। ठीक है, वो हम चेक करते हैं। ठीक है, मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया। ठीक है, ये ब्रेक पॉइंट्स पर आ गया। अब मैं लॉजिक समझाने लगा हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। अब क्या करेगा, सेशन उससे फर्स्ट टाइम क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा, तो वो क्या करेगा, एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में उसने क्या किया, जो लाइन जो ब्लू येलो नज़र आ रही है उसमें आप लिस्ट को ऐड लिस्ट बनाएगा, क्रिएट करेगा, न्यू लिस्ट क्रिएट करेगा मेमोरी के अंदर, देन उस लिस्ट के अंदर जो भी हमारे पास ऊपर URL में वैल्यू आ रही है, URL में वैल्यू क्या आ रही थी, 4 आ रही है, तो 4 क्या करेगा, इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, देन वो सेशन के अंदर वो अपडेटेड पॉपुलेट हो जाएगा, देन सो ऑन, ये चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कोई मैसेज हमने डिस्प्ले नहीं कराया, यहाँ पे हम मैसेज भी डिस्प्ले कराएंगे कि हमारे पास ऐड टू कार्ट वैल्यू हो चुकी है, इधर मैसेज आ जाए या होम पेज पे दोबारा चला जाए, ऊपर कार्ट का आइकन हो, यहाँ पे बनाओ कार्ट का आइकन बनाओ। ठीक है, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, हम उसको देखेंगे। ठीक है, अब दोबारा मैं इसी ऐड टू कार्ट के अंदर क्लिक करता हूँ, अब क्या करेगा, सेशन उसको क्या करेगा, एम्प्टी नहीं मिलेगा। जब एम्प्टी नहीं मिलेगा तो वो दोबारा इसी के अंदर आ जाएगा। उसने क्या कन्वर्ट किया, इसको देखें, आपके पास पहले प्रोडक्ट आईडी आ रही होगी 4,
ठीक है, अभी भी मैं उसी पेज पे था तो इसलिए यहाँ पे 4 ही आ गई। ठीक है, अब मैं दोबारा होम पे जाता हूँ और बर्गर पे क्लिक करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं इसको। अभी भी सेक्शन क्या होगा, नल नहीं होगा। तो सारी जो प्रोडक्ट आईडी आपके पास जो पड़ी हुई है, दो देखें, 2 काउंट आ रहे हैं, एक 4 और 4। और अब ये नई एंट्री ऐड हुई है इसके अंदर, डेट इज़ कॉल्ड 4, 4 एंड 3। इसका मतलब प्रोडक्ट आईडी 3 एक और ऐड हुई है। 2 पहले 4 की, एक ही उसने प्रोडक्ट को 2 दफ़ा ऐड किया है, प्लस अभी जो नई जो मैंने प्रोडक्ट ऐड कराई है 3 उसकी आईडी थी, वो मैंने यहाँ पे इसको ऐड करवा दिया, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक यूज़र इसको ऐड टू कार्ट करता जाएगा। अब हमने नेक्स्ट जो वीडियो में देखेंगे क्या कि हम आइकन एक बनाते हैं जो कि राइट कॉर्नर पे आएगा। एक कॉन्टैक्ट के बाद हम एक आइकन बनाएंगे जो कि कार्ट का आइकन होगा, उसके अंदर एक काउंटर चल रहा होगा कि कितनी अभी तक प्रोडक्ट आ चुकी हैं, कितनी उसने शॉपिंग कर चुका है वो बंदा। ठीक है, सी यू नेक्स्ट वीडियो।